क्रिसमस वह शब्द जिसको सुनते ही मौसम में एक नवीनता और प्रकृति में एक खूबसूरती का एहसास होता है। बच्चों के मन में असीम खुशी, बड़ों के मन में एक परिपूर्णता की अनुभूति और सारी सृष्टि के मध्य एक अलौकिक उम्मीद की लहर। परंतु इन सब की नींव स्थापित है उस अद्भुत रिश्ते पर जो परमेश्वर ने सृष्टि की रचना के तहत हम मनुष्यों के साथ प्रकट किया। किंतु अभिलाषा, पाप और मृत्यु ने हमें उस अद्भुत संबंध से वंचित किया, जो कि याजकों, भविष्यवक्ताओं व नबियों के अटूट प्रयास के द्वारा भी हिमायत ना हो सका। अतः परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस अनोखे रिश्ते को पुनः स्थापित किया, जो संसार के अन्य रिश्तों से अतुलनीय है। किंतु हर एक सृष्टि और प्राणी से हमें इस कदर पिरो देता है, जो कि वर्णन से अपार है। एक ऐसा सुंदर मिलाप जो कि सारी दूरियों को मिटाकर उस रिश्ते की संपूर्णता का एहसास दिलाकर एक जीवंत आशा की ओर लिए चलता है, जो सारी सृष्टि के लिए है। सो पेशे खिदमत है हमारे तरफ से एक कोशिश और एक प्रयत्न हम सब के द्वारा आप सबके लिए द रियल स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। इस कारण प्रभु आप ही में तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। हे महापवित्र सर्वशक्त परमेश्वर, सारी सृष्टि तेरे नाम का धन्यवाद करे। तू महापवित्र ईश्वर कृपा सागर, सर्वाधिकारी योग प्रशंसा के। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यीशु रखना। यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामत तुझ पर छाया करेगी, और परम प्रधान की सामत तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामत तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy will save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? The child that you'll deliver
will soon deliver you. Mary, did you know? यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उसके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। जैसे प्रभु की इच्छा उसकी महिमा हो। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत को आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। महिमा हो उसकी, महिमा हो, प्रभु महान उसकी महिमा हो। महिमा हो उसकी, महिमा हो, प्रभु महान उसकी महिमा हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। हालेलुया, आमीन। और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद की नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, परमेश्वर की महिमा और स्तुति उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है। शांति हो। आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। आओ हम बैतलहम जाकर इस बालक का आओ हम बैतलहम जाकर उस बालक का दर्शन करेंगे। बैतलहम जाकर दर्शन करें। We have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in
excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है, हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। तारा देखते पहाड़ हम जाते पर्वत और रेगिस्तान। अद्भुत तारा चल निहारा, सुंदर तारा चमकदार, आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता जब तक होवे नूर का द्वार। मैं सोना भेंट लाया हूँ, जो प्रतीक है राज्य, शासन और अधिकार का। मैं लबान भेंट लाया हूँ, जो कि स्तुति, महिमा और प्रार्थना का प्रतीक है। फिर से बोल। मैं गंधरस भेंट लाया हूँ, जो प्रतीक है यातना, मृत्यु और पुनरुत्थान का। यीशु आप है पुनरुत्थान, करो अब महिमा स्तुति और गान। सृष्टि गाओ ललकारो, मृत्यु पर है जयवान। अद्भुत तारा चल निहारा, सुन
सुंदर तारा चमकदार आगे बढ़ता ऊपर चढ़ता जब तक होवे नूर का द्वार। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया है और उसकी प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद के राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा के धुन के द्वारा हो जाएगा। चरने में चमका चमकीला सितारा पैदा हुआ आज यीशु हमारा। सुखी हुई चरनी ने उसको ऐसा वारा, सुखी हुई चरनी ने उसको ऐसा वारा। दूतों ने कहा ये जग का रखवाला, मजूसियों ने भी आकर सर अपना झुकाया। दूतों ने कहा ये जग का रखवाला, मजूसियों ने भी आकर सर अपना झुकाया। चरनी में चमका चमकीला सितारा पैदा हुआ आज यीशु हमारा। सुखी हुई चरनी ने उसको ऐसा वारा, सुखी हुई चरनी ने उसको ऐसा वारा। सचमुच वो रिश्ता जो अदन की वाटिका में वंचित रह गया, बैतलहम के गौशाले में जाकर सामर्थी रूप से स्थापित हुआ, जहां विनम्र माता मरियम, आज्ञाकारी पिता यूसुफ, जंगल के दीन गडरिये, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण मजूसी, गाय बछड़े भेड़ों, स्वर्गदूतों की मंडली और उस अद्भुत तारे की रोशनी के बीचों बीच रखे हुए उस सूखी चरनी में बालक राजा यीशु मसीह का जन्म हुआ। कितना अलौकिक था वह पल जिसने अनुग्रह से पूर्ण उम्मीद की वह किरण को जगाया जो कभी बुझने का नहीं। एक ऐसा रिश्ता जिससे हमें परमेश्वर के वारिस होने का अधिकार दिया गया। क्रिसमस प्रतीक है परमेश्वर के असीम प्रेम का, अनमोल शांति का और अलौकिक आनंद का, जो हम में से प्रत्येक के लिए है। एंड दैट्स द रियल स्पिरिट ऑफ क्रिसमस। सो चलिए हम सब क्रिसमस के इस असल भाव को प्रतिदिन और हर पल हमारे व्यवहार, विचार और प्रार्थना के द्वारा उस हर एक सृष्टि तक पहुंचाए जिसकी रचना परमेश्वर ने अपनी सिद्ध योजना के तहत की है। अनंत आशा, अनंत जीवन और अनंत मुकुट। आमीन। अबाहु विश्वासियों जय जय करते आओ, अबाहु हम चले बैतलहम को। चरनी में देखो महिमा का राजा, अबाहु हम सराय, अबाहु हम सराय, अबाहु हम सराय हे कृष्ण प्रभु को। कहाँ चले गया? वो ईश्वर से ईश्वर, जो का जो सनातन ज्ञानो से ना किया को वारी से। सच्चा परमेश्वर ना से जाप जन्मा, अबाहु हम सराहे, अबाहु हम सराहे, अबाहु हम सराहे कृष्ण
प्रभु को। हे सारे दूतगणों जय जयकार तुम गाओ, हाँ स्वर्गों के स्वर में तुम गाते रहो। महिमा स्तुति ईश्वर सर्वप्रधान को, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें प्रेम प्रभु को। आमीन। प्रभु धन हो प्राण के लिए जन्मा, यीशु हो तेरी अनंत महिमा। पिता का वचन अब देहधारी हुआ, अब आओ हम सराहें, अब आओ हम सराहें